Thanks God you clicked. This is English ABC. I am with my English classes. In today's video, what I am going to discuss with you is a few expressions regarding time. टाइम से संबंधित कुछ एक्सप्रेशंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आज के इस वीडियो में आप सबों के साथ। और सबसे पहले इन एक्सप्रेशंस पर नज़र डाल लें। सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी में कि ये सारे एक्सप्रेशंस क्या हैं। सबसे पहला एक्सप्रेशन आपको अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपकी घड़ी में कितना बजा है। दूसरा, मेरी घड़ी में 7 बजा है। तीसरा, 7 बजने में 5 मिनट देरी है। चौथा, 7:05 हुए हैं। पाँचवा, 6:45 बजा है। छठा, 7:15 बजा है। सातवां, 7:30 बजा है। आठवां, 7 तो बज चुके हैं। नौवां, अभी तो 7 भी नहीं बजा है। 10वां, वह आ जाएगा। 11वां, वह आज आया। 12वां, वह कल आएगा। 13वां, वह कल आया। 14वां, वह परसों आएगा। 15वां, वह परसों आया। 16वां, वह 7 दिनों के बाद आएगा। 17वां, वह सोमवार के बाद आएगा। 18वां, वह 7 दिनों के बाद आया। 19वां, वह सोमवार के बाद आया। और जो आखिरी एक्सप्रेशन है वह अभी तक नहीं आया। यानी इन सारे एक्सप्रेशंस में मतलब समय से संबंधित बातें हैं। हमने फ्यूचर और पास्ट का यूज़ किया है। जो टेंसेज हैं वो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट में, तो इन तीनों टेंसों का यूज़ किया है। और अगर आप 1 से 9 तक सेंटेंस को देखें तो इसमें सारे के सारे जो एक्सप्रेशन है एक बार फिर से आप देख लें तो यानी यहाँ बजने से लेना देना है और 7 बजे के आसपास का समय दिखाया गया है। कहीं 7 बजने में 5 मिनट बाकी है, कहीं 7:05 हुए हैं। 6:45, 7:15, 7:30, ये सारे एक्सप्रेशन है। 7 तो बज चुके हैं, अभी 7 भी नहीं बजा है। तो ये सारे एक्सप्रेशंस है, तो इनको देखेंगे। साथ ही आज, कल, परसों इसकी भी चर्चा है, मतलब एक्सप्रेशन जो हैं उनसे रिलेटेड है। और इसके अलावा कुछ इक्का दुक्का जो एक्सप्रेशंस है वो है कि अभी 7 भी नहीं बजा है, कुछ इस तरह की बात, या फिर वो अभी तक नहीं आया, इस तरह के एक्सप्रेशंस हैं। और निश्चित रूप से ये बहुत ही कॉमन एक्सप्रेशंस है, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ईजी है। दे आर सो कॉमन, दे आर सो सिंपल, दे आर सो ईजी, एकदम ब्रेड बटर टास्क है। तो चलिए इसका इंग्लिश वर्जन हम देखते हैं। तो जो सबसे पहला सेंटेंस है वो है, आप देख लें कि आपकी घड़ी में कितना बजा है। आपकी घड़ी में कितना बजा है, पहला एक्सप्रेशन। और जो दूसरा एक्सप्रेशन हम चाह रहे हैं कि दोनों को आप एक साथ देख लें। दूसरा एक्सप्रेशन, आपकी घड़ी में कितना बजा है, और दूसरा एक्सप्रेशन, मेरी घड़ी में 7 बजा है। पहला आपकी घड़ी में कितना बजा है और दूसरा मेरी घड़ी में 7 बजा है। ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर है। और 1 से लेकर 9 तक इन 20 एक्सप्रेशंस में से जो 9 एक्सप्रेशन है बस 7 के आसपास घूम रहा है। तो जो पहला है, आपकी घड़ी में कितना बजा है, तो उसका इंग्लिश एक्सप्रेशन, करेक्ट इंग्लिश वर्जन, व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। यहाँ बस जानने वाली एक बात है कि मे, जो हिंदी में मे होता है हम लोगों का, उसके लिए जो इंग्लिश का सबसे कॉमन वर्ड है वो है इन। लेकिन यहाँ हम इन का यूज़ नहीं करते हैं, इनकी जगह बाय का यूज़ करते हैं। अगर हम इन का यूज़ करेंगे तो ये इनकरेक्ट होगा। तो व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच। फिर इसके आंसर में मेरी घड़ी में 7 बजा है, तो वहाँ भी आपको बाय का ही यूज़ करना होगा। इट इज़ 7 o'clock बाय माई वॉच। इट इज़ 7 o'clock बाय माई वॉच। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, फिर 7 बजने में 5 मिनट देरी है। आप तीसरा और चौथा एक्सप्रेशन दोनों को एक साथ देखें। 7 बजने में, तीसरा एक्सप्रेशन 7 बजने में 5 मिनट देरी है और चौथा एक्सप्रेशन 7:05 हुए हैं। यानी तीसरा एक्सप्रेशन यह है कि अभी देरी है, 7 नहीं बजे हैं, और यहाँ 7 से हम आगे निकल चुके हैं, 7:05 हुए हैं। तो अगर कसर रहता है, देरी रहती है, तो उसमें हम लोग टू का यूज़ करते हैं, 27। और अगर समय आगे निकल जाता है तो फिर पास्ट का यूज़ करते हैं, पास्ट 7। तो तीसरा जो सेंटेंस है हमारा, 7 बजने में 5 मिनट देरी है, इट इज़ 5 minutes to 7। और चौथा, इसको हम ठीक से दिखा दें आपको, चौथा, इट इज़ 5 minutes past 7। यानी अगर कसर है तो 5 minutes to 7, और अगर हम आगे निकल गए तो इट इज़ 5 minutes past 7। नेक्स्ट एक्सप्रेशन, पाँचवा और छठा, तो
6:45 बजा है और 7:15 बजा है। जैसा तीसरा और चौथा में पैटर्न बन रहा था, यानी पहले कसर था, तीसरा में कसर था यानी 5 मिनट देरी थी, और चौथा में क्या था, 5 मिनट आगे निकल गए। तो यहाँ भी वही बात है, 6:45 बजा है यानी 7 बजने में पाँचवा एक्सप्रेशन क्या है हमारा कि 6:45 बजा है, कसर है तो 2:07 यानी इट इज़ 6:45। और जो छठा है, हम आगे निकल चुके हैं 7 से, तो फिर यहाँ हमने पास्ट का यूज़ किया है जिस तरह पिछले दोनों एक्सप्रेशन में हमने यूज़ किया था। तो इट इज़ 7:15। अब एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि इट इज़ 6:45, तो इसके लिए अमेरिकन एक्सप्रेशन जो है, अमेरिकन इंग्लिश भी ब्रिटिश इंग्लिश की तरह वर्ल्ड इंग्लिश है, तो वहाँ के लोग इसे 7:15 बोलते हैं। इट इज़ 7:15, ऑफ, टू की जगह ऑफ यूज़ करते हैं और वो दोनों इक्वली करेक्ट है। अब हम छठा एक्सप्रेशन भी आपको दिखा दें। इट इज़ 7:15 यानी इट इज़ 6:27, 6:45, इट इज़ 7:15, 7:15। नेक्स्ट एक्सप्रेशन 7:30 बजा है, 7:30 बजा है, इट इज़ 7:30, इट इज़ 7:30 यानी हम आगे निकल चुके हैं। चलिए, जो अब 8वां और 9वां एक्सप्रेशन है वो ये है कि 7 तो बज चुके हैं, सॉरी 8वां और 9वां एक्सप्रेशन 7 तो बज चुके हैं यानी मतलब हम ऑलरेडी बज चुके हैं, तो ऑलरेडी वर्ड का हमने यहाँ यूज़ किया है एडवर्ब का। तो 7 तो बज चुके हैं, इट इज़ 7 o'clock ऑलरेडी, इट इज़ 7 o'clock ऑलरेडी। बातचीत में हम लोग कहते हैं अरे 7 तो बज चुके हैं, तो फिर इट इज़ 7 o'clock ऑलरेडी, और अभी तो 7 भी नहीं बजा है, तो फिर इसमें एडवर्ब येट का यूज़ हम करते हैं। और ठीक से आप देख लें इस एक्सप्रेशन को, अभी तो 7 भी नहीं बजा है, तो इट इज़ नॉट 7 o'clock येट, इट इज़ नॉट 7 o'clock येट यानी 7 तो बज चुके हैं, तो फिर इट इज़ 7 o'clock ऑलरेडी। और अगर अभी 7 भी नहीं बजा है तो फिर इट इज़ नॉट 7 o'clock येट। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो 10 से लेकर आप देख लें 15 तक के एक्सप्रेशन हैं, वो क्या है, आज, कल और परसों पर। तो आज, कल, परसों, तो आज का तो इंग्लिश टुडे, फिर कल यानी अगर आने वाला कल है तो टुमारो, बीता हुआ कल है तो येस्टरडे, और परसों का इंग्लिश अगर आने वाला परसों है तो द डे आफ्टर टुमारो, और बीता हुआ अगर परसों है तो द डे बिफोर येस्टरडे। साथ ही एक चीज़ और इन एक्सप्रेशन में हम उस पर फोकस करेंगे कि हम किसी भी प्रीपोजिशन का यहाँ यूज़ नहीं करते हैं। ऑन, एट या इन या बाय, ये सब जो टाइम से रिलेटेड एक्सप्रेशन है कॉमन, उनमें से किसी एक्सप्रेशन का हम यूज़ नहीं करते हैं आज, कल, परसों में। तो जो सबसे पहला एक्सप्रेशन है वह आज आएगा, वह आज आएगा, तो ही विल कम टुडे, यह इसका मतलब वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन हुआ। अगर हम सेंस पर जाएंगे, अगर आप फ्यूचर इम्परफेक्ट का स्टडी करते हैं प्रॉपरली, तो आप देखेंगे अगर कोई चीज़ प्लान रहता है, जैसे कि यह प्लानिंग वाली बात है, उसका आज आना एकदम तय है, यानी सारा प्लानिंग हो चुका है, वह आज आएगा ही, तो इसमें हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बजाय प्रेजेंट इम्परफेक्ट का यूज़ करते हैं। ये मतलब ज़्यादा सीटेबल है, ही इज़ कमिंग टुडे। अब जो हमारा नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वह है वह आज आया, वह आज आया। आप देख लें कि आज प्रेजेंट है और आया, अगर हिंदी वर्जन आप देखें तो फिर ऐसा लगेगा कि ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, लेकिन अगर आज की बात है यानी प्रेजेंट की बात है तो आप अवॉइड कीजिए, मतलब जितना कुछ आप कर सकते हैं वो कीजिए कि आप पास्ट टेंस का यूज़ नहीं करें, ना ही पास्ट वर्ब का यूज़ करें और ना ही पास्ट एडवर्ब का यूज़ करें। तो इसके लिए बेटर यह रहेगा, ये सूटेबल रहेगा, और यही मतलब इसी चीज़ को आप फॉलो करें। ही हैज़ कम टुडे, इंग्लिश हिंदी में आप किसी भी तरह बोलें, लेकिन अगर आज की बात है तो उसमें प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करें, ही हैज़ कम टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस, वह कल आएगा, यानी कल आएगा, फ्यूचर की बात है, यानी आने वाला कल है, तो आने वाला कल टुमारो, तो वह कल आएगा, ही विल कम टुमारो, ही विल कम टुमारो। लेकिन अगर प्लानिंग हो चुकी है, जैसा कि पिछले सेंटेंस में हमने कहा है, तो फिर उसमें आप फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह बेटर ऑप्शन यह है कि आप प्रेजेंट इम्परफेक्ट यूज़ कीजिए, ही इज़ कमिंग टुमारो, ये बेटर ऑप्शन है, ही इज़ कमिंग टुमारो, वह कल आएगा। हिंदी में किसी भी तरह बोलें, लेकिन इंग्लिश में अगर इमीडिएट फ्यूचर की बात है और प्लानिंग जैसी बात है तो आप फ्यूचर इंडेफिनिट की जगह वहाँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का यूज़ करें। नेक्स्ट, वह कल आया, तो फिर यहाँ तो बीते हुए कल की बात है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है,
सेंस भी आप देख रहे हैं हिंदी में ये पास्ट फॉर्म में भी है सेंटेंस, और आप एकदम आराम से पास्ट टेंस का यूज़ कर सकते हैं यहाँ। ही केम येस्टरडे, इसके साथ कोई ऐसी बात नहीं है, बीते हुए समय वो आया, पास्ट टेंस और बीते हुए कल का इंग्लिश येस्टरडे। नेक्स्ट अब हम परसों में आ रहे हैं, तो वह परसों आएगा। एक्सप्रेशन 14, वह परसों आएगा। तो वह परसों आएगा यानी आने वाला परसों, द डे आफ्टर टुमारो। तो वह परसों आएगा, ही विल कम। अगर आप मतलब वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन करें तो यह सेंटेंस हिंदी में फ्यूचर दिख रहा है, तो ही विल कम द डे आफ्टर टुमारो। लेकिन फिर वही बात, अगर ये प्लानिंग वाली बात है, इमीडिएट फ्यूचर की बात है जो कि है, तो फिर यहाँ हमारे लिए हम प्रायोरिटी किसको देंगे? ही इज़ कमिंग द डे आफ्टर टुमारो। आप फ्यूचर इंडिफिनिट की जगह यहाँ प्रेजेंट इम्परफेक्ट का यूज़ करें, ही इज़ कमिंग द डे आफ्टर टुमारो। ये ज़्यादा सूटेबल और अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट 15, वह परसों आया, यानी बीता हुआ परसों। तो बीते हुए परसों का इंग्लिश द डे बिफोर येस्टरडे। तो फिर इसमें तो पास्ट की बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करें, ही केम द डे बिफोर येस्टरडे। और अब 16 से लेकर 19 तक जो हमारे एक्सप्रेशंस हैं वो बाद वाले एक्सप्रेशन हैं। तो इनमें दो सिचुएशंस है। पहला कि वो कुछ दिनों के बाद यानी 7 दिनों के बाद, और दूसरा है एग्जैक्ट कोई डे के बाद यानी सोमवार के बाद आएगा और आया। मतलब यानी 4 सेंटेंसेज है 16 to 19 तक। एक में पीरियड ऑफ टाइम है और दूसरा में आप समझ लें कि पॉइंट ऑफ टाइम है, वहाँ पर्टिकुलर डे है। तो सबसे पहले आप 16 को देखें, आ रहे हैं हम 16 पर। वह 7 दिनों के बाद आएगा। तो वह 7 दिनों के बाद आएगा, वह 7 दिनों के बाद आएगा। इसमें कुछ सीखने वाली बात है और इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होना होगा। आप देख लें, वाद के लिए जो हम वर्ड इंग्लिश में जो वाद के लिए हमारे पहले जो फर्स्ट स्ट्राइक वर्ड है ना, जिसका स्ट्राइक रेटिंग पहला है, सबसे कॉमन वर्ड जो वाद के लिए हम याद करते हैं, जानते हैं, वो क्या होता है? आफ्टर। लेकिन आप देख लें, वह 7 दिनों के बाद आएगा, तो फिर यहाँ हमने आफ्टर का यूज़ नहीं किया है, ऑन का यूज़ किया है। आप एक बार और सब एक्सप्रेशन पर भी नज़र डालें। वह सोमवार के बाद आएगा, तो फिर यहाँ हमने आफ्टर का यूज़ किया है। इसी तरह आप अगर 18 को देख लें, वह 7 दिनों के बाद आया, तो आप देख लें वह 7 दिनों के बाद आया, तो 7 दिनों के बाद के लिए पीरियड ऑफ टाइम के लिए भी हमने यहाँ आफ्टर का यूज़ किया है। और अगर सेंटेंस नंबर 19 पर आप नज़र डालें, तो यहाँ भी आप देखेंगे कि बाद के लिए हमने यहाँ भी आफ्टर का यूज़ किया है। लेकिन अगर सेंटेंस नंबर 16 को हम देखते हैं, तो यहाँ हमने बाद के लिए आफ्टर का यूज़ नहीं किया है, इन का यूज़ किया है। और आप जान लें, ये रूल है, कोई लॉजिक नहीं है इसके पीछे, लेकिन ये रूल है कि अगर फ्यूचर टेंस है और ऐसे में पीरियड ऑफ टाइम है, कोई पर्टिकुलर डे नहीं है, यहाँ देख ले आप, पर्टिकुलर डे है, सोमवार के बाद आएगा, तो यहाँ हम आफ्टर का यूज़ कर रहे हैं। आप देख लें कि यहाँ आफ्टर का यूज़ करेक्ट है। लेकिन अगर पीरियड ऑफ टाइम है 7 दिनों के बाद, 7 घंटों के बाद, 7 मिनटों के बाद, 7 महीनों के बाद, वर्षों के बाद, कुछ भी रहे, तो फिर ऐसे में आप बाद के लिए आफ्टर एक्सप्रेशन का यूज़ नहीं करेंगे। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को, अगर फ्यूचर का एक्सप्रेशन है तो पीरियड ऑफ टाइम अगर बाद के सेंस में दिखाया जाता है, तो वहाँ आप आफ्टर का यूज़ नहीं करें, इन का यूज़ करें। बाद के लिए आप आफ्टर का यूज़ नहीं करें, इन का यूज़ करें, तो करेक्ट एक्सप्रेशन ही विल कम इन 7 days। और यहाँ स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, कॉमन एरर में ये एकदम बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है। इस मतलब ये मतलब काफ़ी बार ऐसा देखा जाता है कि मतलब इसको बहुत ज़्यादा इस गलती को रिपीट करते हैं स्टूडेंट्स। तो अगर 7 दिनों के बाद आएगा तो ही विल कम इन 7 days। नेक्स्ट एक्सप्रेशन जो है वह पर्टिकुलर डे के बाद है, चाहे फ्यूचर है तो है, कोई बात नहीं है। ही विल कम आफ्टर मंडे, यहाँ आप इनका यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ बाद के लिए आप आराम से आफ्टर को ला सकते हैं, लाना ही है। नेक्स्ट 18 और 19, यहाँ देख लें 7 दिनों के बाद, पास्ट में आप देख लें, आप फ्री हैं, 7 दिनों के बाद आए, तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ बाद के लिए आफ्टर को लाइए, बाद के लिए आप आराम से आफ्टर को लाइए। वह 7 दिनों के बाद आया, तो ही केम आफ्टर 7 days।
यहाँ एकदम आफ्टर करेक्ट बाद के लिए। और अगर वह सोमवार के बाद आया तो ही केम आफ्टर मंडे, यानी फ्यूचर टेंस में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है, ये सीखने वाली बात थी। अब सेंटेंस नंबर 20 जो हमारे इस वीडियो का लास्ट एक्सप्रेशन है, वह अभी तक नहीं आया, वह अभी तक नहीं आया, तो ही हैज़ नॉट कम येट। वह अभी तक नहीं आया तो ही हैज़ नॉट कम येट। इसमें देखने वाली बात यह है कि यहाँ आपका पास्ट एक्सप्रेशन, आप हिंदी में कुछ भी बोलें, लेकिन अगर अभी तक का स्टेटस आप दे रहे हैं तो इसके लिए एकदम हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करें। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ माना कि वह अभी तक नहीं आया है, नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पास्ट इंडेफिनिट जैसा आपको दिख रहा है। आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस एक्सप्रेशन को इंग्लिश में नहीं रख सकते, आपको हमेशा यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट, अगर अभी तक का आप स्टेटस दे रहे हैं तो फिर ही हैज़ नॉट कम येट, आपको प्रेजेंट परफेक्ट यूज़ करना होगा। दैट, यही सब कुछ बताना था और उम्मीद है कि निश्चित रूप से इससे कुछ ना कुछ आप अपडेट हुए होंगे, कुछ ना कुछ नई बात आपके सामने आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर इस काबिल लगे तो फिर हमारे चैनल इंग्लिश ABC को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बाय।